अ, दोस्तों अभी अभी मैं पार्टीशन म्यूज़ियम से निकला हूँ। यहाँ पे एंट्री टिकट 10 रुपये है इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये है। तो मैंने ये पगड़ी पहन लिया था, तो ये पगड़ी पहन के मुझे नहीं पता था कि मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कि वो टिकट काउंटर वाले को मैं फॉरेनर लग गया। तो जब मैंने उसको रुपए दिया तो उसको लगा कि मैं फॉरेनर हूँ और उसने मुझे 250 रुपीज़ का टिकट दे दिया। तो जबकि मैंने टिकट मांगा भी हिंदी में था बोल के। तो कहाँ से कन्फ्यूजन हुआ मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ पे आप ना इंडियन का ही टिकट लीजिएगा। इंडियन टिकट 10 रुपये का है। तो ये सामने में जो बिल्डिंग है ये तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहीं है। ये ब्रिटिशर्स या फिर किसी महाराजा का बनाया हुआ किला है जो बाद में अभी आपका ये पार्टीशन म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। ये एरिया बहुत सुंदर है, आप मेरे सामने देखेंगे यहाँ पे सेगवे, साइकिल राइड, 360 फोटो स्पिन, वो बच्चों वाला टॉय ट्रेन, इतना अच्छा फूड कोर्ट, अच्छे रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप झूमर देखेंगे किस तरह से लगाया हुआ है। इसके अंदर में क्या है मुझे पता नहीं, बट ये एरिया बहुत ही पॉश, बहुत ही क्लीन और बहुत ही वो है आराम करने के लिए, बैठ के बातचीत करने के लिए बड़ा सुंदर जगह है। पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर में मैं वो नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना सकता था, वहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा, तो आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, वीडियो भी नहीं बना सकते। तो मैं अभी जस्ट बाहर निकला हूँ, आपको क्विकली बता देता हूँ। जगह बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत ही मज़ा आया अंदर में। अगर आप हिस्ट्री लवर है, आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इंटरेस्ट है, आपको म्यूज़ियम, पुरानी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप अंदर में आराम से कम 3 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो। म्यूज़ियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर आप बिना इंटरेस्ट लिए जल्दी देख के म्यूज़ियम क्रॉस करोगे तो आप शायद एक 10 से 15 मिनट में म्यूज़ियम ख़त्म कर दोगे। बट अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, आप हर एक आर्टिकल्स और ज़्यादातर पिक्चर्स को देखोगे, उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो मेरे जैसे आदमी हो तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा इसको कवर करने में। वो भी अगर आप बिल्कुल डिटेल में ना पढ़ो, ऐसे कहते हैं ना रीडिंग इन मिडल ऑफ द लाइन, उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा इसको कवर करने में। पार्टीशन के बारे में बहुत डिटेल में अंदर में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग्स प्रोजेक्टर में और टीवी में चल रहे हैं, बहुत सारे पिक्चर्स है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे पार्टीशन के बाद लोगों को ढूंढने के लिए इधर से उधर पोस्ट कार्ड भेजे गए, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से इंडिया की तरफ या बांग्लादेश की तरफ। बहुत सारे लोग जो मिले नहीं, उनको ढूंढने के लिए आप लोगों ने कैसे कोशिश किया, इस तरह की चीज़ें हैं अंदर में। अंदर में आपको रिफ्यूजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि उनकी लाइफ कैसी होती थी। प्री पार्टीशन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से प्रोमिनेंट नेम्स थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, हमारे लीडर्स, कांग्रेस और आपके ये मुस्लिम लीग के साइड के जो प्रोमिनेंट नेम्स थे, उन सब के इन्फॉर्मेशन, उस टाइम के न्यूज़पेपर कटिंग्स, ये सारी चीज़ें अंदर में लिखा हुआ है। हाउएवर जैसे जो रिफ्यूजी कैंप्स थे उसमें किस तरह से टेंट बना के रिफ्यूजीज़ उसमें रहते थे, उसमें एक एक्चुअल टेंट का एक सैम्पल, एक डेमो सैम्पल अंदर में लगाया हुआ है। तो आपको मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वो जो टेंट लगाया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 6 फीट या 6 फीट इंटू 8 फीट साइज़ का होगा। उसका हाइट मेरे ख्याल से 6 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने साइज़ के टेंट में एक पूरी की पूरी फैमिली रहती थी, एक पूरी की पूरी रिफ्यूजी फैमिली को उतना स्पेस एलोकेट होता था। और एक फैमिली उस ज़माने में 2 से 3 लोगों का नहीं होता था, आराम से 5, 6, 7 या 8 लोगों का एक फैमिली होता था। तो इतने लोग एक छोटे से 6 इंटू 8 फीट के टेंट में कैसे रहते थे? उसमें भी कोई साइड में कंक्रीट का वॉल नहीं होता था, वो ओपन रहता था साइड से, बस ऊपर से ए शेप में टेंट का शेल्टर होता था। तो वैसे शेल्टर में रहते थे लोग। उसके अंदर में ज़्यादातर लोग स्नेक बाइट से मर जाते थे, स्कॉर्पियो बाइट से मर जाते थे, क्योंकि वो टेंट ओपन होता था हर तरफ से। और क्योंकि ऑब्वियसली हर एक टेंट के साथ एक ना डेडिकेटेड टॉयलेट नहीं होता था, फॉर एवरी 20 to 25 टेंट्स के ऊपर में एक टॉयलेट होता था, वो भी मोस्टली वुमेंस के लिए अलाउड था। जेंट्स को अपना बाहर खुले में जाके टॉयलेट करना पड़ता था। तो लेडीज़ के लिए भी वो बहुत वो था, इनकन्वीनियंट टाइम और सिचुएशन था चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। तो वो टॉयलेट के कंडीशंस अच्छे नहीं होते थे, वो टॉयलेट के जो ड्रेन्स और जो पिट्स होते थे वो जब भर जाते थे तो उनको
क्लीन नहीं कराया जाता था, उसको खाली नहीं करवाया जाता था। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत सारे मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ से लोग मर जाते थे। बहुत सारे लोग अपना सॉफोकेशन या फिर एग्जॉशन से मर जाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। तो पार्टीशन के टाइम पे जितने लोग मरे दोनों साइड बॉर्डर क्रॉस करते टाइम, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था। मैंने अंदर में पढ़ा कि एक कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी रिलायबल आंकड़ा या फिगर नहीं है कि कितने लोग माइग्रेट हुए, बट एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से बोला जाता है कि 1.8 करोड़ मतलब 18 मिलियन लोग माइग्रेट हुए थे एक साइड से दूसरे साइड, जिसमें रफली 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास लोग मर गए थे। और ये सारे तो ऑफिशियल फिगर्स है जिसके बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। जैसे लोग जब अपने नियर वंस डियर वंस को ढूंढ रहे थे और उनका रिपोर्ट लिखा रहे थे रिफ्यूजी कैंप में, तो वहाँ पे कंफर्म हुआ कि ये आदमी मर गया है। वो वाला काउंट 10 लाख के आसपास है। एक्चुअल काउंट का कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार के जैसे नदी में बहा दिया था, लेक में डुबा दिया था, किसी को वेल में फेंक दिया था, किसी को ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था, किसी को जानवर लोग खा गए। तो वो सब डेड बॉडीज़ का कोई वो नहीं था, किसी काउंटिंग में नहीं आया। तो ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से अराउंड 1.8 to 2 CR लोग माइग्रेट हुए थे, और ये सिर्फ पंजाब के आसपास के माइग्रेशन के फिगर्स है। कश्मीर वाले एरिया और गुजरात वाले एरिया में जो माइग्रेशन हुआ था उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको अंदर में पता चलेंगी कि क्या क्या हुआ था। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, बट हाँ वी ब्लॉग को क्लोज करने से पहले इतना ज़रूर बताऊंगा कि आप अमृतसर में आएंगे तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए ही 4 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक आपका गोल्डन टेम्पल है, एक जलियांवाला बाग है, फिर एक अटारी बॉर्डर या फिर वाघा बॉर्डर जिसको कहते हैं वो है, और एक पार्टीशन म्यूज़ियम है। तो ये 4 चीज़ें तो मस्ट टू सी, मस्ट टू विज़िट वाले कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपको साडा पिंड और चौकीधानी जैसी जगह पे आप फैमिली को लेके जाएंगे तो वो एक अच्छा टाइम पास एरिया है विद बहुत सारे एंटरटेनमेंट के अंदर में ऑप्शंस है। तो ये इतना जो मैंने आपको बताया 5-6 नाम, ये कवर करने के लिए आपके पास अगर 2 दिन है तो आप कवर कर सकते हो बिना बॉडी को ज़्यादा टायर्ड किए। अगर आप 3 दिन में कवर करोगे तो आराम से एक दिन में 2-2 चीज़ देख के आप कवर कर सकते हो। आपका ये जो एरिया में जो मैं खड़ा हूँ, ये गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूज़ियम, ये तीनों आजू बाजू में है। तीनों एक आपको 1/2 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आप जब अमृतसर में रहोगे तो आप कोशिश करना कि गोल्डन टेम्पल को सेंटर रख के उसके आसपास में कहीं पे अकोमोडेशन, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अकोमोडेशन अपना सर्च करिए, ताकि आपको क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्ट या फिर कैब का हेडेक नहीं रहेगा। आपको कोई मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बुक करना पड़ेगा आपको साइट सीइंग के लिए। आपका एक दिन यहीं पे स्पेंड हो जाएगा। आप रूम से निकलोगे, घूमोगे फिरोगे, शॉपिंग करोगे, खाना पीना खाओगे, फिर रूम पे चले जाओगे, फिर शाम को आप निकलोगे, फिर थोड़ा शॉपिंग कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, खाना खा सकते हो। तो ये एरिया वैसा है। यही अमृतसर का सेंटर है, यही अमृतसर का सबसे ज़्यादा बिजी एरिया या फिर कमर्शियल एरिया है, टूरिस्टिक एरिया है। यहीं पर आपको जो बिल्डिंग्स और जो मॉन्यूमेंट्स है वो सब कुछ अच्छे दिखने वाले, फ़ोटो खींचने वाले, वो सब कुछ इसी एरिया में है। तो यहाँ पे आप आना। अटारी बॉर्डर यहाँ से, वाघा बॉर्डर यहाँ से दूर है, तो उसके लिए आप अपना अलग से एक दिन का ट्रिप रखना। उसी रास्ते में आपको कुछ अच्छे फेमस पुराने टेम्पल्स मिलेंगे, तो वो मैं उसके बारे में आपको कल बताऊँगा। तो इसी के साथ मैं आज का वी ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड टुमारो, और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाघा बॉर्डर के बारे में लेके आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँगा। टेक केयर, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल ट्रैवल विद राम झा।